अभी हम लोग रिन्यूअल ऑफ अ बिल कर रहे हैं। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में कौन सा क्वेश्चन नंबर बोले तो 20 नंबर, और ये 20 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज लिख दो। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखाते हैं? क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है, तुम एग्जाम से पहले इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे, बस उसी लिए लिखाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑन 1 जनवरी 2012 मोहन सोल्ड गुड वर्थ ₹6,000 टू सोहन। मोहन 6,000 का सामान सोहन को बेचा। ऑन द सेम डे मोहन गेव हिज 2 month एक्सेप्टेंस फॉर द सेम। और मोहन वादा कर दिया कि हम जिसको 2 महीना बाद 6,000 रुपया दे देंगे। मोहन डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4 जनवरी। और मोहन दौड़ का क्या बोला, बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से आके 6% पर एनम। ये 6% का क्या करेंगे बोला, बैंक वाला के पास जो मोहन गया पैसा मांगने के लिए, क्या बैंक उसको 6,000 रुपये देगा कि पैसा काट के देगा? तो करो 6,000 का 6%, करो कैलकुलेटर में। 6,000 का 6% और इंटू कितना महीना करोगे बोलो, इंटू 2/12। कितना महीना का बिल है तुम्हारा? 2 महीना का, तो इंटू 2/12 तो कितना रुपया गया वो? 60 रुपया। तो जब बैंक वाला तुमको पैसा देगा तो 6,000 माइनस 60 रुपया, मतलब कितना देगा? 5940। बिफोर द ड्यू डेट सोहन मेड अ रिक्वेस्ट टू मोहन। सोहन बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा, बोला प्लीज प्लीज, बोला क्या हुआ भाई साहब? बोला कि मेरा बिल को 3 महीने के लिए क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए। मोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन। मोहन रेडी हो गया। क्या बोला? दैट न्यू बिल शुड इंक्लूड इंटरेस्ट 10% पर एनम। बोला ठीक है, हम 3 महीने के लिए डेट बढ़ा देंगे, लेकिन हम कितना रुपया लेंगे? 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तब बोला 6,000 का बिल में 10% कितना हो गया? 600। लेकिन 600 रुपये हो गए, 600 इंटू 3/12, 600 इंटू 3/12। समझ में आए बात? कितना है वो? 150 रुपया। तो नया बिल कितना रुपये का बनेगा? 6,150 रुपया का। क्लियर है बात? अब देखो ड्यू डेट का दिन 3 महीना बाद सोहन क्या हो रहा है, द न्यू बिल वॉज पेड ऑन द ड्यू डेट। तुम बोलेगे ओ माई गॉड, नया बिल का पैसा ड्यू डेट में क्या दे दिया, शरीफ आदमी का तरह पैसा। पहले तो 2 महीना का बिल बना, 2 महीना का बाद फिर कितना महीने का बिल बना बोला? 3 महीना। तो डेट बहुत सारा, डेट तुमको कॉलम में बैठाना होगा। तो डेट में पकड़ हासिल करने के लिए तुमको क्या बनाना होगा? वो एक लाइन जो हम लोग बनाते हैं वो बना लो, ना तो तुम बुकला जाओगे कब 1 जनवरी लिखना है, कब 4 लिखना है, कब 7 तारीख लिखना है, वो टेंशन हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको 1-8 मिनट टाइम लगेगा, इसको बना लो। ये लाइन जो हम लोग का है ना, तुम लोग को पता है, तुम लोग को भी जिंदगी में कुछ करने के लिए पहले लाइन ठीक करने होगा, बिना कनेक्शन का खराब बात। 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 12 कितना महीना का टाइम मांगा बाबू? नहीं, पहले 2 महीना। काला पेन से हम लोग कितना लिखेंगे? 2 महीना। तो 1 जनवरी से 2 महीना कितना होगा बोलो? 4 मार्च। 1 जनवरी से 2 महीना कितना हो गया? 4 मार्च। 4 मार्च 12। 4 मार्च में आगे क्या बोल रहा बोलो? एक, हाँ 1 फरवरी 1 मार्च, अब फिर 3 ग्रेड ऐड कर दिया। 4 मार्च का रोज क्या बोल रहा भाई साहब? 4 मार्च का रात बोल रहा है प्लीज प्लीज मेरा बिल को रिन्यू कर दीजिए और 3 महीना का। तुम बोले ठीक है, आपका बात हम लोग का है, मान लेते हैं। कितना महीना के लिए बिल रिन्यू कर रहा हो अब? 3 महीना के लिए। तो यहाँ पर लाल पेन से कितना तारीख लिखेंगे बोलो? 3 महीना। इसका ड्यू डेट बताओ कितना होगा? 4 मार्च से फिर कितना महीना होगा? 3 महीना। जोड़ के बताओ। 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून। 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून। और 4 जून में फिर 3 दिन क्या करेंगे? 7 जून। तो यहाँ पर कितना तारीख हो गया बोलो अब? 7 जून। तुम लोग देख रहे हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए हैं। और तुम लोग ड्यू डेट बोलने में तुम लोग का पसीना आ जा रहा है। अगर ड्यू डेट बोलने में पसीना होगा तो जनरल एंट्री बोलने में तो नहा लोगे फिर। उसके बाद बोलो रिन्यूअल ऑफ अ बिल में हम तुम लोग को क्या बोला, क्या क्या करना होगा बोलो? सबसे पहला काम
कैंसिलेशन ऑफ बिल, सबसे पहला काम क्या करोगे बोलो? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। उसके बाद क्या करोगे? इंटरेस्ट। उसके बाद क्या करोगे बोलो? इंटरेस्ट। तरीका याद रखो तो जनरल एंट्री तुम क्या है, किसके बाद क्या पास करना तुमको मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? पहले बिल कैंसिल, फिर इंटरेस्ट, उसके बाद फिर बोलो पार्ट पेमेंट, एंड पार्ट पेमेंट के साथ क्या करोगे बोलो? न्यू बिल ड्रॉन। न्यू बिल ड्रॉन। और तो मतलब अभी हम लोग जनरल एंट्री एक ही साथ, और ये वाला क्वेश्चन में को पार्ट पेमेंट किया है 6,000 का, 6,000 रुपये क्या बोला है 3 महीना बाद लेगा, तो इसे हम लोग पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल ड्रॉन। ये क्लियर। अब हमको बता दो जो इंटरेस्ट तुम कैलकुलेशन करोगे ना, ये सब जो छोटा छोटा चीज है इसलिए लिख रहे ना, वो कभी कभी एग्जाम में ये तुमको पूरा बनाने नहीं बोलेगा, तुमको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द 3 मंथ, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द 3 मंथ, और तुमसे ऑप्शन में दे देगा 1,500, 150, 650। तुमको खाली इंटरेस्ट अमाउंट क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। तुमसे जर्नल एंट्री नहीं पूछेगा, खाली क्या बोलेगा इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो बिल कितना है बोलो 6,000, 6,000 का कितना होगा 6%, 6,000 का कितना बोला है 10%। इंटरेस्ट कितना बोला है 10, और कितना महीने के लिए बिल रिन्यू हुआ बोलो तुम्हारा 3 महीना, तो 6,000 का 10% इंटू, ये सब छोटा छोटा चीज एमसीक्यू में क्या है पूछेगा। जैसा ड्यू डेट हम बार बार तुम लोग से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा बोला व्हाट इज द ड्यू डेट, तुम वो भी नहीं टिक लगा पाओगे तो फिर क्या करोगे बोलो जिंदगी में? 6,000 का 600 इंटू 3 में हमारा कितना हुआ 150 रुपया हुआ। अब बोले जो न्यू बिल बनाओगे, न्यू बिल कितना रुपया का बनाओगे? 6,000 प्लस 150, तो कितना रुपया हो गया 6150। जर्नल एंट्री बनाना बड़ा बात नहीं है भाई, जो रुपीज रुपीज में जो डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है ना, उसमें कहाँ कितना रुपया लिखेंगे वो भी तो बड़ा बात है। तो हम लोग का क्वेश्चन तैयार। इसमें एक चीज और बोलो सर आप क्या नहीं किए, ये वाला दिन ड्रॉवर, बाबू ड्रॉवर का क्या नाम है? मोहन। ड्रॉवर का क्या नाम है बोलो? मोहन। मोहन ये क्वेश्चन में क्या किया? मोहन भाई साहब से सबर नहीं हुआ। मोहन भाई साहब से बोलो क्या नहीं हुआ? सबर नहीं हुआ। मोहन भाई साहब किसका पास चले गए? मोहन भाई साहब किसका पास चले गए? बैंक का पास चले गए, है क्वेश्चन का पहले लाइन में लिखा हुआ। बैंक के पास चले गए, बैंक से जाके क्या बोला? बैंक से जाके क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई 6,000 का बिल हमसे क्या है ले लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मोहन जाके बैंक का बोल रहा है बैंक 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 ये 6,000 का बिल आप ले लीजिए और 6,000 का बदली हमको क्या दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या बोल रहा है? बैंक बोल रहा है हम तो आपके रिश्तेदार है नहीं है, हम 6,000 का बिल लेकर हम आपको 6,000 रुपये देंगे, हम तो इतना अच्छा आदमी है नहीं है। तो बैंक वाला अपना क्या बताया बोला, अब डिस्काउंटिंग चार्जेस बताया। बैंक वाला क्या बताया तुमसे? डिस्काउंटिंग चार्जेस बताया। तो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बताया? कितना बताया बोलो? 6%। तो बैंक वाला कितना के ऊपर चार्ज करेगा? 6,000 का 6%, 6,000 का 6%। लेकिन इंटू कितना महीना करेगा बोलो? बैंक वाला 2 महीना करेगा कि 3 महीना? या हम लोग इंटरेस्ट में कितना महीना किया था? 3 महीना। बैंक वाले से तुम तो आज पैसा मांग रहे और बैंक कितना महीने का तुमको समय दे रहा? 2 महीना का। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना महीना का होगा बोलो? 2/12। ये सब अपने में एक तो एमसीक्यू अब है। तो 6,000 इंटू 6% इंटू 2/12 कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 60 रुपया। तो बैंक वाला, तो बोलो अब बैंक वाला जब तुमको पैसा देगा, बैंक वाला जब तुमको पैसा देगा तो कितना पैसा देगा? 6,000 माइनस 60 रुपया पूरा पैसा देगा। वो क्या बोलेगा बोलो? आई एम नॉट योर रिलेटिव। तो बोलेगा हम तुम्हारे रिश्तेदार तो है नहीं है, हम काय 6,000 लेके 6,000 देंगे, पगला उगला समझे? तो 60 रुपया काट के तुमको 6,000 5,000 9,040 रुपया क्या देगा? क्योंकि इसमें तो इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा उसका क्या है? वही देगा 5,940, और ये जाके इससे कितना पैसा लेगा?
₹6,000। और जब इसका पास पैसा लेने गया तो क्या किया इसको, लाल झंडा दिखा दी। ये जब इसका पास पैसा लेने गया तो इसको पैसा दिया, इसको लाल झंडा दिखा दी बैंक वाला को। फिर बैंक वाला लाल झंडा लेके किसका पास आगा, मोहन का पास आगा। मोहन बेचारों को अपना 6,000 निकाल के क्या देना होगा। और मोहन क्या एंट्री पास करेगा बोलो, ये आदमी का नाम क्या था, सोहन। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीज ऑनर हो जा रहा है, पैसा तो दे रहा नहीं है। देखो लाल पेन से लिखा नहीं, सब खतरनाक चीज लाल पेन से लिखना चाहिए। बोलो लाल झंडे से ट्रेन नहीं रुक जा रहा, बोलो कितना चीज जा रहा है लाल झंडा दिखाने से। लाल झंडा दिखाने से क्या है, बड़ा बड़ा ट्रक रुक जा रहा है। तो अब आ जाओ तुम लोग जनरल एंट्री में, इन द बुक्स ऑफ। अच्छा भाई क्वेश्चन हम करवा दे रहे तुम लोग का ना। अब देख रहे हो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन में। अब देख रहे हो कितना कितना चीज आ रहा है क्वेश्चन में। तो जब तक तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना, अब आप लोग जर्नल एंट्री बताइएगा, मौन व्रत धारण मत कर लीजिएगा कल ही। पता चला हम तुम लोग से पूछा जर्नल एंट्री और तुम लोग देख रहे हो मेरा पंखा कैसा घूम रहा है। ठीक है तुम लोग जर्नल एंट्री बताओगे हमको। आंसर देने से क्या है ना, थोड़ा हमको भी अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि हम भी पढ़ाया तुम लोग कुछ पढ़े। चलो सबसे पहले एंट्री कितना तारीख को, डेट देना अपने में भी एक तो कला है। तुम लोगों को पहले बोला डेट देना भी सबका बस का काम नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या बोलो, 1 जनवरी 12। 1 जनवरी 12 में क्या हो रहा है, बिल बना रहे, फिर पहले सामान बेच रहा। ओ तो पहले सामान बेचने से एंट्री होगा। किसको, मोहन किसको सामान बेच रहा बाबू, सोहन को। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू। तुम लोग तो वाकई में इंटेलिजेंट होगा यार, खाली तुम लोग का अम्मी को तुम लोग का पर भरोसा नहीं है बस। बल्ली भरोसा झाल और नहीं सुन रही का अम्मी से। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। जैसा हम लोग कमी तो हम लोग को बहुत मारे बेतहासा। 1 जनवरी 2012। और बोलते भी हैं कि अगर मेरी अम्मी अगर हमको नहीं मारती तो शायद हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते। ये मार के ही ऐसा है जो इधर खड़ा होकर। 1 जनवरी 2012। तब बोलो 1 जनवरी 2012 में तुरंत पहले क्या हुआ, बिल साइन हुआ, सामान बेचा, फिर क्या हुआ, बिल साइन हुआ। तो बिल साइन हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। टू क्या लिखोगे अब, सोहन अकाउंट। तुम लोग सब इतना स्लो स्लो बोल रहे हो ना, तुम लोग डर लग रहा है ना, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। बिंग में क्या लिखेंगे वाले, बिंग बिल ड्रॉन कितना महीना का है, 2 महीना। और 2 महीना बाद ये गरीब सोची इसका म्यूम और से केक ले आकर केक काटेंगे, बेचारा सब सपना बर्बाद हो गया। आजकल तो 2 मंथ 3 मंथ सब में केक कट रहा, 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ। 1 जनवरी 1 जनवरी इतना फालतू पैसा नहीं है, इतना फालतू पैसा ना, पैसा फालतू है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फालतू ना पैसा ना फालतू टाइम है, दोनों चीज दी है। 1 जनवरी 2012। अब इसी दिन ही किसका पास चलेगा वो, बैंक का पास। तुमको जनरल एंट्री समझना होगा कब किसके पास। और 4 जनवरी को गया तो 4 जनवरी लिख दो। कितना जनवरी को गया, मतलब 1 जनवरी को सामान बेचा, 1 जनवरी को बिल साइन हुआ, और 4 जनवरी को बैंक का पास गया। बैंक का पास गया तो उसको बैंक कितना पैसा दिया बाबू, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा दिया बोलो, 5940। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर ही, 5940। और बैंक वाला कितना पैसा काट के दिया बोलो, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन दिखा दे, 6,000 इंटू 6 की। क्वेश्चन में तो स्टूडेंट भी पगला गया होगा, एक जगह 6% एक जगह 10% है।
बट अब पढ़ के टेंशन में आएगा कहाँ 6 लगाना है कहाँ 10 लगाना है। तो 6 वाला कहाँ लगाना है, डिस्काउंटिंग वाला में, और 10% किसके लिए बोला, रिन्यूअल के लिए। तो डेटा एक बार तुम अगर सजा लिए ना तो फिर एंट्री पास करने को बड़ा बात बचा ही नहीं है। तो बोलो कितना हो गया, 2/12, तो कितना रुपया गया वो डिस्काउंटिंग चार्जेस, 60 रुपया। और ये बिल तुम किसका हवाले कर दिए बोलो, किसका हवाले कर दिए बोलो, बैंक का हवाले कर दिए। नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग बिल। तुम लोग घर में ना बाबू, मेरे हिसाब से पहले का जितना सारा क्वेश्चन है ना, जो 1 से 15-20 है, कम से कम 5-6 तो भी क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे घर में। 4 जनवरी के बाद फिर कितना तारीख आएगा बोलो, 7 तारीख। 7 से पहले देखो क्या है, 4 तारीख है। डायरेक्ट उधर चले जाएंगे कि 4 तारीख का रोज में फिर ये सब ई तो एंट्री पास करने होगा 3 तो, किट एंट्री पास करने होगा 3 तो। कौन गया पैसा लेने, बैंक गया। बैंक गया बेचारा, कोट वोट पहन के, परफ्यूम वो मार उड़ के, आज 6,000 रुपया आपको मिलेगा। ये इससे 6,000 रुपया मांगने के लिए कहा दिखा दी बोले इसको, लाल झंडा दिखा दी इसको। ये बेचारा रोते रोते का अपना घर पर बोली साला शर्ट उट आयरन उरन करके गए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के गए, सब बर्बाद हो गया जाना है। इसको 6,000 मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। ये बेचारा किसका पास आएगा, मोहन का पास। और मोहन किसको देगा बाबू बोलो, मोहन क्या बोलेगा, सोहन को बोलेगा ला पैसा निकाल। तो सोहन से तुम कितना पैसा मांगोगे बाबू, 6,000 रुपया। तो सोहन को सबसे पहले तुम क्या कर दोगे, 6,000 से डेबिट, और बेचारा मोहन को अपना पास से पैसा निकाल के बैंक को कितना रुपया देना होगा बोलो, 6,000 रुपया देने होगा। तो डीज ऑनर की एंट्री क्या आएगा, सोहन। देखो शुरू कहाँ से हुआ था, सोहन डेबिट से शुरू हुआ था, कहानी नहीं ये पैसा था, सोहन क्या हो गया फिर से डेबिट। तो शुरू हुआ सोहन डेबिट से, और फिर वापस कहानी कहाँ जाके रुका, सोहन डेबिट में। पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, तो बात तो घूम फिर के का वहीं आके रुक गया। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे आप, बीइंग बिल कैंसिल्ड, बीइंग बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल। बीइंग द बिल कैंसिल्ड फॉर। अब उसके बाद बोलो 4 मार्च में अभी 1 एंट्री पास हुआ, अभी और 2 एंट्री पास करना क्या बाकी है। कैंसिलेशन के बाद क्या एंट्री बोलो, इंटरेस्ट। देखो ना बोर्ड में सजा के रखा है। कैंसिलेशन के बाद क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे लोगे बोलो, सोहन से। सोहन कितना रुपया इंटरेस्ट देगा बाबू, सोहन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया इंटरेस्ट देगा बोलो, 6,000 का 10% इंटू 3/12। यहाँ कितना किया था, 2/12। यहाँ कितना किया हम लोग, 3/12। बच्चों लोग अपना शुरू हो गया ना, इम्पोर्टेंट बात सर, इम्पोर्टेंट। 6,000 इंटू 3/12 कितना हो गया बोलो, 150 रुपया। अच्छा ये तो कहा 6,000। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए क्या चार्ज किया तुम, इंटरेस्ट। और 4 मार्च के रोज में उधर लिख देते अब तो जगह ने, 4 मार्च के रोज में हो गया। अब फिर 4 मार्च के रोज में क्या होगा, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल ड्रॉन। तो ये आदमी सोहन कुछ पार्ट पैसा दे रहा है, तो पार्ट पेमेंट का कोई एंट्री पास नहीं होगा। मतलब बोलो तो ये जो 4 मार्च का रोज है ना, ये जो 4 मार्च का रोज है तुम्हारा, ये जो 4 मार्च का रोज है तुम्हारा, नया बिल ड्रॉन होगा। हम लोग अभी लास्ट वाले में क्या लिखा था देखो तो, लास्ट वाले में हम लोग क्या लिखा था, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखा था बोले हम लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और टू सोहन अकाउंट। अब बोलो यहाँ पर ही
ये बैंक कब लिखा होगा? जब पार्ट पेमेंट देगा तब। लास्ट वाला क्वेश्चन में 20,000 में 10,000 रुपये क्या दिया था, ये क्वेश्चन में 6,000 का बिल कुछ दे रहा, तो बैंक की जगह में क्या लिख दोगे तुम? नील लिख दो। अब जो नया बिल बनेगा, नया बिल कितना रुपया का बनेगा बोलो? 6,000 और प्लस इंटरेस्ट लेके कितना हो गया? 150। तो न्यू बिल कितना रुपये का बनेगा? 6,150 रुपये का। क्लियर है बात? उसके बाद आ जाओ, तो नया बिल जो बना कितना रुपये का ना? 6,150। तो लिख दो बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन। कितना महीना के लिए बिल बना बोला? 3 महीना। तुम देख रहे हो बात घूम के फिर किधर आ गया? देखो बोर्ड का तरफ, 4 मार्च का रोज नया बिल बना और 1 जनवरी का रोज भी नया बिल बना था। देखो इसका जनरल एंट्री क्या है? BR27। इसका भी जनरल एंट्री क्या हुआ? BR27। जनरल एंट्री सेम ही होगा, खाली अमाउंट यहाँ 6,000, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? 6150। क्योंकि इतना दिन जो डिले किया, 6,000 का साथ 150 रुपये क्या लोगे तुम इंटरेस्ट। तो बस जब न्यू बिल बनाओगे या फ्रेश बिल बनाओ तो बिल का तो जनरल एंट्री सेम ही होगा ना। बिल का तो जनरल एंट्री क्या सेम। तो BR27, BR2 क्या है? 7। खाली अमाउंट में क्या फर्क हो जाएगा? 6,000 के साथ 150 रुपये इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। बस तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो आसान है। ध्यान से देखोगे तो तुमको क्या लगेगा? उतना याद नहीं करना है, बस समझ लोगे तो इधर लिखा रहा उधर लिखा रहा, बस वही काम चल रहा। अब बोलो 7 जून, 4 मार्च का तो काम हो गया, तो क्या काम हुआ? 1 एंट्री, 2 एंट्री और कितना किया? 3 एंट्री। तो रिन्यूअल का केस में क्या एंट्री पास होगा? 3 एंट्री। तो याद रखोगे 4 मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च। ठीक है, ये सब गलती ना हो, याद करने के सब तरीका। अब 4 मार्च के बाद किधर आ जाओगे तुम? 7 जून। 7 जून का रोज क्या हुआ? 7 जून का रोज इजारा पैसा लेने कौन जाएगा बोलो? मोहन। इसको तो पैसा मिल गया तो अपना घर जाकर सो गई। अब ये तारीख के बाद कौन जाएगा पैसा लेने के लिए? मोहन। मोहन जा रहा था, सोहन पैसा दे रहा कि नहीं दे रहा? एकदम शरीफ आदमी बन गया। 3 महीना बाद शरीफ आदमी बन के इसको क्या दे रहा? मिठाई का साथ पैसा भी दे रहा। बोल लाइए ना, लस्सी सी पी के जाइएगा। बोले इतना दूर से आए, गर्मी में आए, लस्सी सी पी के जाए। तभी कितना रुपया देगा बोलो? 6150 देगा। तो 6150 टू बिल रिसीवेबल। तो ये जो एंट्री यहाँ पर ही पास हो जाना चाहिए था ना। ये रिन्यूअल होने का वजह से एंट्री किधर पास हो रहा बोलो? 4 मार्च का बदली 7 जून में हो रहा। अभी आगे आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो और मजा आएगा। सच बोल लो, तुम लोग कसम और मजा आएगा। तुम लोग कसम नहीं खा रहे, नहीं सच्चा कसम खा रहे, झूठा कसम नहीं खा रहे। वो आएगा, हम है ना। ये सब चैप्टर मतलब जितना टफ चैप्टर है ना, हमको उतना ही अच्छा से आता है। जितना टफ चैप्टर उतने अच्छे से एक्चुअली होगा। जिस जमाने में हम पढ़ा ना तो टफ था, तो क्या और ज्यादा करके पढ़ा, तो और ज्यादा करके पढ़ा तो क्या हो गया? आसान हो गया। और मेरे लिए आसान हो गया तो तुम लोग के लिए भी आसान हो गया। ठीक है, तुम्हारा पेपर जी ले लीजिए। ऐसा लग रहा है तुम्हारे हिस्सा में अपना नाम लिख लिया है ना, तुम्हारा जायदाद में। कर लेंगे हमको टाइम तो हम चेक कर लेंगे।